जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 5.2 का सवाल चौथा और सवाल पांचवा दोनों देखते हैं। यदि आपने प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.1 के पहले के सवाल को नहीं देखा है तो आप क्या कीजिएगा, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को 1 बाय 1 क्या कीजिएगा, अवश्य देखिएगा। वो सारे वीडियो आपके लिए काफी क्या लाभदायक होने वाले। चलिए प्रश्नावली 5.2 का सवाल चौथा देखिए क्या बोला सर। बोला है एक एपी है, एक क्या है सर, एपी, जहां पे 3, 8, 13, 18 डॉट 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 करते बोला है। कब बोला? कौन सा पद 78 है? कौन सा पद क्या सर 78 है? मेरे कहने का मतलब अब जब भी एपी होगा तो आप जानते होंगे, अगर ये एपी का पहले स्थान में आया है तो इसको या तो ए बोलिए या तो A1 बोलिए। ये कौन सा है सर? ये दूसरे नंबर पे A2 होगा। ये कौन सा है? A3 होगा। ये कौन होगा? A4 होगा। तो सर देखिए 3 आया, 8 आया, 13 आया, 18 आया है। 18 के बाद इस तरीके से बढ़ाते जाइएगा, इस तरीके से बढ़ाते जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको 78 मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? 78 मिलेगा। वही बोल रहा है कि वो कौन से नंबर पे 78 आएगा। 78 कौन से नंबर पे आएगा, मतलब कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए सर, आपको पता होगा तो अब लिखिए दिया है। क्या है सर? दिया है। क्या दिया हुआ सर? आपको पहला पता होगा प्रथम पद है। प्रथम पद किसको कहते हैं? जो शुरुआत में आता है उसको प्रथम पद कहते हैं। ए कितना दिया हुआ है सर? ए का मान दिया हुआ है 3 है। फिर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सार्व अंतर। क्या? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस डी। और डी कैसे निकलता है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है, आप A2 में A1 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। A2 सर, A2 कौन है सर? A2 का मान 8 है, A1 का मान 3 है। मतलब जो सार्व अंतर आया वो कितना का आया? 5 का। मतलब इनके बीच अंतराल कितना सर? 5। देखिए 3 से 5 जोड़ा तो 8, 8 के बाद 5 जोड़ा 13, 13 के 5 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ेगा तो 23, 23 में 5 जोड़ेगा तो 28, 28 में फिर 5 जोड़ेगा है। तो इस तरीके से करते करते 5 जोड़ते जोड़ते तो कहीं ना कहीं तो आपका 78 आएगा। तो आपको करना है कि पूछा है कि कौन सा पद 78 आएगा। तो सर देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं यदि हर किसी का गैप 5-5 का है तो यहाँ पे 23 आएगा। 23 के बाद क्या आएगा? 28 आएगा। 28 के बाद क्या आएगा? 33 आएगा। 33 के बाद क्या आएगा? 38 आएगा। इसी तरीके से करते जाइएगा तो 78 आ जाएगा। तो सर ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। अब इस तरीके से करते थोड़ी ना जाना है, आपको करते हुए नहीं जाना है। आपको सिंपल सा बताना है कि 78 कौन से नंबर पे आएगा। तो सर हम इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हम मान के चलते हैं कि ये AN1 नंबर में 78 आएगा है। मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि AN है। हम नहीं जानते हैं कि n का मान क्या है, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे n का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, इसी तरीके से हम नहीं जानते कि n का मान क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि AN का मान ही हमारा 78 है। 78 किस नंबर पे आता है? 78 N1 नंबर पे आता है। आपको मान लेना है कि AN का मान क्या है सर? 78। अब AN का फॉर्मूला आपको यहाँ बैठा देना है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू डी, इसी का मान क्या है? 78। अब ए देखिए सर, ए का मान कितना है? ए का मान 3, तो ए की जगह पे 3 रखिएगा। n-1, डी का मान कितना है? 5, तो डी की जगह पे 5 रखिएगा। और ये 78। सर यहाँ से फिर से देखिए, आप n-1 इंटू 5 को यहाँ रहने दीजिए। n-1 इंटू 5 को यहाँ रहने दीजिए। यहाँ 78 है, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा है। आप उसके बाद यहाँ से फिर से आप आगे आ सकते हैं। यहाँ पे n-1 इंटू 5 को उसी तरह छोड़ दीजिए। n-1 इंटू 5 को उसी तरह छोड़ दीजिए और 78 में 3 घटाइएगा तो 75 होगा। 78 में 3 घटाइए क्या आएगा? 75 आएगा। और फिर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? n-1 को छोड़ सकते हैं, वहाँ 75 है। सर देखिए 5 इसके साथ गुना है, इधर जाएगा तो कितना में? भाग में, और काटिएगा तो 15 बचे कितना? 75। n बराबर, सर ये n के साथ -1 है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, मतलब n+1, मतलब 15 + 1, n का मान क्या सर? 16। इसका मतलब है कि 16वां पद है, इस AP का 16वां पद
आप यहाँ पे लिख दीजिए एपी। एपी क्या था आपका, एपी 3,8,13,18 डॉट डॉट का 16वां पद। कौन सा पद, 16वां पद 78 है। और ये सिंपल सा सर क्या आंसर। आप इस एपी को बढ़ाते जाइएगा तो जब 16 नंबर में पहुंचेगा तब आपको क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। तब क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। आपको इतना करना था। आप सिंपल सा क्या कीजिए, एन कौन सा पद 78 है तो एन ही मान लीजिए कि एन ही क्या है, 78 है। आप 78 तक क्या कीजिएगा, पहुंच जाइएगा, बस इतना है। सर इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। आप इसको खूबसूरत तरीके से उतार दीजिए। आप कहाँ कंफ्यूज होइएगा ये भी हम क्या करते हैं, बताते हैं है। चलिए आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। ये सवाल को हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सर आपको एग्जामिनर ये पूछ दे एपी 3,8,13,18 का 78वां पद है। कौन सा पद 78 ना पूछे, सिंपल पूछे का 78वां पद है, 78वां पद है, 78वां क्या है, पद है। मतलब इस तरीके से अब जब एपी को बढ़ाते जाइएगा, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो इस एपी में 78 नंबर में जो पद आएगा वो कौन होगा, 78 नंबर में पद आएगा वो कौन होगा। तो आपको सीधा पूछा है 78वां पद का मतलब सीधा पूछा है A78 है। 78वां पद का मतलब पूछा है A78। A78 का फॉर्मूला पता होगा A+77D, A+77D। इस कंडीशन में A का मान यहाँ पे 3 रखिएगा और यहाँ 77 को गुना किसे कीजिएगा, 5 से, क्योंकि D का मान यहाँ क्या होगा, 5। 3 गुना 7 × 35, 7 × 35 3 38, 7 × 35, 7 × 35 3 38, 385 में 3 जोड़िएगा तो आपका आएगा 388। यहाँ पे क्या आएगा, 388। इसका मतलब है कि इस एपी में बढ़ाते जाइएगा तो A78 78वां नंबर में जो पद आएगा वो आएगा 388। इस सवाल को इन दो तरीके से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। पूछने का तरीका अलग है। पहला में पूछ सकता है कि कौन सा यह होगा 78 किस नंबर पे आएगा, कौन से पद में आएगा, तो 78 16वें नंबर पे आएगा। फिर बोलेगा ये भी पूछ सकता है 78वां पद कौन है, 78वां पद कौन है, तो 78वां पद 300 क्या होगा, 88 होगा है। चलिए उम्मीद है कि बिल्कुल भी समझ आएगा। अगर ये समझ आया तो हम सवाल 5वां की तरफ जाते हैं। सवाल 5वां भी कुछ इस तरीके से ही है। सवाल 5वां क्या है सर, सवाल 5वां देखिए बहुत आसान है। अगर 5वां का पहला नंबर बोले, 5वां का क्या पहला नंबर 7, 13, 19, डॉट 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 205 है। सर सवाल 5वां क्या बोला है, बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। प्रत्येक श्रेणी में क्या है सर, कितने पद है। आपके पास 5वां का पहला आपके पास एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक एपी क्या है दिया हुआ है। बोला है इस एपी में कितना पद है, इस एपी में कितना पद है। अब ये पद क्या होता है सर, फिर से बताते हैं। अरे सर ये समांतर से ए है ना सर, तो ये पहला पद है जिसको A1 बोला जा सकता है। ए बोलिए A1। ये सर दूसरे नंबर में आएगा तो सर A2 आएगा। ये तीसरे नंबर पे आएगा ना सर A3 आएगा। अब तो यहाँ डॉट 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 कर दिया, ये तो पता नहीं कि डॉट कितना है लेकिन है, तो वही बोला है ये कहीं ना कहीं लास्ट नंबर में आया, मतलब ये कहीं ना कहीं AN में आया। सर आपको इसका नंबर पता है, इसका स्थान पता है, इसका स्थान पता है, डॉट डॉट करके इसका स्थान तो पता नहीं है ना। इसका स्थान तब पता होगा जब बीच में सारे डॉट पता होंगे। अब बीच के सारे डॉट निकालना इतना भी आसान नहीं है। तो आपको बताना है कि इस एपी में कितने पद है। तो सबसे पहले आप लिखिए दिया है, क्या है सर, दिया है। क्या दिया है आप वही रामायण फिर से दोहराइएगा। आप सिंपल बोलिए प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया हुआ, प्रथम पद को A बोला जाता है और पहले नंबर पे क्या आया, पहले नंबर पे 7 तो 7 है। उसके बाद है सार्व अंतर, तो यहाँ पे लिखिए सार्व अंतर। सार्व अंतर को D बोला जाता है और D सिंपल से निकलता है A2 में A1 को क्या करने से, घटाने से। A2 का मान क्या है 13 और 13 में घटाइएगा 7, 13 में घटाइएगा 7 तो बचेगा कितना, बचेगा 6। बचेगा क्या, 6। आपको पूछा है कि इस एपी में कितना पद है, इस एपी में कितना पद है, तो ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इस एपी में कितना पद है, मतलब सिंपल सा ज्ञात करना है n = व्हाट। पद क्या होता है सर, नंबर ऑफ टर्न। an क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। n ही आपको ज्ञात करना है, मतलब सीधा आपको क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। अब क्या कीजिए, आप मान लीजिए या फिर आइए प्रश्न से
अब कहाँ से, प्रश्न से। अब क्या कीजिए, आप मान लीजिए कि इसका जो anवां पद है वही आपका 205 है। anवां पद है वही 205 है। सर आप नहीं जानते हैं कि 205 किस नंबर पे आया है, पहला में आया, दूसरा में आया, तीसरा में आया, आपको नहीं पता है, तो आप क्यों ना मान लेते हैं कि ये n नंबर में आया है। आप मान लीजिए ना n नंबर में आया है, आपको n ही तो निकालना है। तो आप मान लें कि ये anवां पद क्या है 250। अब इतना ना 205, अब इतना करने के बाद आपको an का फॉर्मूला बैठा देना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। अब आप क्या करना है, a का मान बैठाना है, a का मान 7, n माइनस 1 d का मान क्या बैठाना है 6 बराबर वहाँ पे 205। इतना करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, एक सिंपल वही कॉन्सेप्ट होता है सर, 7 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में, ये जो बचेगा उसको यहाँ लिख दीजिए, n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में 7 का जाके क्या होगा, घटेगा। n माइनस 1 सर 205 में 7 घटेगा तो बचेगा 198। और सर ये 6 यहाँ गुना में, इधर आएगा तो भाग में। अब इसको काट दीजिए, 6 तिया 18, 6 तिया 18, n यहीं रहेगा सर 33। देखिए n के साथ ये माइनस 1 बराबर के उधर ले जाइएगा तो क्या होगा, +1, इसलिए n बराबर क्या सर 33 और 1 34, 33 या 1 34। इसका मतलब सिंपल सा एपी आपके पास एपी कौन था, आपके पास एपी था 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में 205 में कुल कितने पद है, कुल 34 पद है। कुल कितने पद है सर, 34 पद है। आप जब इस एपी को इस तरीके से बढ़ाते जाइएगा तो ये जो 205 मिलेगा वो 34वां नंबर में मिलेगा। कौन से नंबर में, 34वां नंबर में। और यही आपको निकालने बोला था। सिंपल सा था, किसी भी तरह का कोई भी लफड़ा का ये इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ आएगा। ये सवाल पांचवा का सवाल पहला था, पांचवा का सवाल दूसरा भी कुछ इसी तरीके से। सर कितना पद है, कितना पद है, हम इसी को an मान लिए। an माने an का फॉर्मूला बैठा दिए, a पता है, d पता है, यहाँ से n क्या किया निकाल दिए। इतना ही तो करना है। इतना करने पे भी नहीं समझ आता है तो चलिए पांचवा का दूसरा देखिए। पांचवा का दूसरा भी सवाल सेम है। बोला है कि इस एपी में कितने पद हैं, इस एपी में कितने पद है, और आपके पास एक एपी दिया हुआ है। आपके पास एक एपी क्या है, दिया हुआ है। अगर हम एपी लिखना चाहे तो एपी आपका इस तरीके से दिया हुआ है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 डॉट 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 माइनस का 47 है। आपके पास एक एपी दिया हुआ है। बोला है इस एपी में कुल कितने पद है, इस एपी में कुल क्या कितने पद है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए दिया है। सर अभी तक तो थोड़ा मोड़ा तो बिल्कुल भी समझ आ गए होंगे। अरे सर ये पहला नंबर में है तो ए बोलेंगे, ये दूसरा नंबर में तो A2 बोलेंगे, ये तीसरा नंबर में A3 बोलेंगे, डॉट डॉट करते जाएंगे। इसका नंबर नहीं पता है इसलिए इसे AN बोलेंगे। उसका नंबर नहीं पता है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। दिया है प्रथम पद, दिया है प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है A, और A का मान क्या दिया हुआ है 18। आपको निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब D, कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट क्या होता है सर, A2 में A1 को क्या कर दिया जाता है, घटा देते। A2 क्या सर 15 दूना 30 और 1 31, A2 31/2 है। A1 का मान क्या है सर 18। सर 18 नहीं तो इसके नीचे 1 होगा, 18 तो इसके नीचे क्या होगा 1, 1 और 2 का लासा कितना होगा सर 2, तिरछा गुना 31 1 31, 18 दूना 36। अब 31 में 36 घटाइएगा तो 5 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, और बट्टे में 2। इसका मतलब जो D का मान आया वो आया माइनस का 5/2 है। ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब n, और n बराबर वाट। n बराबर क्या सर, वाट। और उसके बाद आप सिंपल सा आइएगा प्रश्न से। कहाँ से, प्रश्न से। अब क्या कर लीजिए, आप मान लीजिए कि
an बराबर ही है माइनस का 47। ये जो an है वो माइनस का क्या है 47 है। अब आपको यहाँ पे an का फॉर्मूला बैठा देना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47। सर an था, हम इसके an के नीचे an का क्या बैठाया फॉर्मूला बैठाया। अब सिंपल सा करना है a का मान कितना सर, a का मान 18, तो a की जगह 18 n माइनस 1, d का मान क्या माइनस का 5/2, तो यहाँ पे रखोगे माइनस का 5/2 बराबर का माइनस का 47 माइनस का 47। यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से n माइनस 1 को रहने दीजिए, माइनस 5/2 को भी रहने दीजिए। माइनस का 47 था, ये प्लस 18 है, उधर जाएगा तो माइनस का 18, इतना तो पता है। माइनस का 5/2, माइनस माइनस क्या होता है सर जुड़ता है, मतलब 8 7 15 4 2 6, लेकिन चिन्ह किस में माइनस में। यहाँ पे n माइनस 1 रहेगा, ये माइनस का 65, ये देखिए गुना में इधर आएगा तो कहाँ पे आएगा भाग में। इसको इस तरीके से कर देना, ये माइनस है माइनस कटेगा, 5 एगा 5 5 तिया 15, 13 दूना 26, 13 दूना क्या सर 26, और n देखिए इधर एक माइनस में, और 13 दूना 26 आएगा, उधर जाएगा प्लस में 26, और ये कितना होगा 27, 26 के क्या 27। आपको यहाँ पे सिंपल लिख देना है ए पी, कौन सा ए पी सर, ए पी 18, 15/2, 13 डॉट डॉट माइनस 47 में कुल 27 पद है। 27 क्या है सर पद है। आप इसको अपने से लिख दीजिएगा, नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला एक AP है, AP 18 15 पुनः के बटा 2 डॉट 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 में माइनस 47 यहाँ तक में कुल 27 पद है। मतलब कि ये जो माइनस 47 आया है वो 27वां नंबर में आया है। तो सर बीच में तो क्या बीच में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। जितना का अंतराल करके घटाते गए आप उसको घटाते जाइएगा तो माइनस 47 में क्या कीजिएगा पहुंच जाइएगा। तो ये सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते। वीडियो को उम्मीद अब कोशिश करेंगे वीडियो को थोड़ा छोटे छोटे सीक्वेंस में बनाएं ताकि आप देख के बोर ना हो, है आपको देखने में ज़्यादा बोरियत फील ना हो। आप एक लंबा वीडियो लंबे समय तक टिक के देखना आपके लिए थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल होता है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।